हालेलुया जीसस। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की आराधना करते हैं, क्योंकि वही एक जीवित परमेश्वर और जीवित खुदावन है। आइए हम उसका धन्यवाद करें। हे सदा जीवित खुदावन, फिर एक बार हम तेरे चरणों के करीब आए हैं। इस शाम के वक्त ये सुनहरा मौका तूने दिया कि हम तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा, तेरी आराधना करें। प्रभु आज नया अनुग्रह तू कर, हमारी स्तुति आराधना तुझे कबूल हो प्रभु। ऐसी कृपा और दया तू कर, हमारी सबकी संगति में तू है। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी आराधना, तेरा महिमा करने के लिए हमारे ओठों को, कंठों को स्पर्श कर और तेरी महिमा, तेरी गौरव होने दे प्रभु जी। दिन भर संभाला है, रक्षा की है, रात में हमें संभालता है, हमारे संगति में तू रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। नया अनुग्रह तू कर प्रभु। इसके आगे का समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ये जगह, ये घर, हमारा जीवात्मा शरीर तेरे लहू से ढकता हूँ। हर प्रकार की अंधकार की रुकावटें, मुश्किलें, मंत्र तंत्र के जाल, दुष्ट वैरिविदों की दुष्ट योजनाएं उद्ध्वस्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और तेरी गौरव, तेरी महिमा करते हैं। प्रार्थना सुनने वाला और उत्तर देने वाला तू मेरा जीवित खुदावन है। नया अनुग्रह तूने की, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरी महिमा, तेरी गौरव करता हूँ। प्रार्थना सुनी, शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग।
Thank you, Master. You are so wonderful and you are so beautiful, Lord. I really thank and I worship the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. थोड़ा सा ब्राइटनेस कर लांबून व्यवस्थित सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा जीवन दिला रहा है जीवन दिला रहा है यीशु मसीह हमारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा वो देखो आसमां पे है चांद सूरज तारे वो देखो आसमां पे है चांद सूरज तारे ओ वो देखो आसमां पे है चांद सूरज तारे सबसे बड़ा सितारा बड़ा सितारा यीशु मसीह हमारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा वो इस चमन कमाली मुद्दत से पड़ा खाली वो इस चमन कमाली मुद्दत से पड़ा खाली ओ वो इस चमन कमाली मुद्दत से पड़ा खाली उसको जगाने वाला उसको जगाने वाला यीशु मसीह हमारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा भूली हुई है दुनिया भूला हुआ ज़माना भूली हुई है दुनिया भूला हुआ ज़माना हो भूली हुई है दुनिया भूला हुआ जमाना बिछड़े हुए मुसाफिर बिछड़े हुए मुसाफिर सबका तो ही सहारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा सबको बुला रहा है यीशु मसीह हमारा जीवन दिला रहा है यीशु मसीह हमारा जीवन दिला रहा है जीवन दिला रहा है यीशु मसीह हमारा
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी गौरव करते हैं। प्यारा यीशु का पैगाम हम सुनाने आए हैं, बेगान जात गुनाहों से और हम बचाने आए हैं। प्यारा यीशु का पैगाम हम सुनाने आए हैं, बेगान जात गुनाहों से और हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधों को जिसने चंगा किया, लंगड़ों को जिसने चलना दिया, अंधों को जिसने चंगा किया, लंगड़ों को जिसने चलना दिया। अरे आज भी यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर यीशु मारा गया, तीसरे दिन वो फिर जी उठा। क्रूस पर यीशु मारा गया, तीसरे दिन वो फिर जी उठा। अरे आज भी यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको संग वो ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको संग वो ले जाएगा। अरे आज भी यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Master. You're so wonderful. Thank you, Jesus. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
Hallelujah, Jesus, you're so wonderful, Lord. You really love us, Lord. Because of your love, we are here and we are worshipping you, Lord. Fill this place with the holy fire, Lord. Yes, Master. Take complete control of every soul, every body, and every spirit, Lord. Jesus. You are everywhere. And I really thank you and I worship you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Master. गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, सारे विरोधों को करके दूर, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। Thank you, Master. 799. No, 799. सेवन डबल नाइन अपना है। हाँ, मुक्ति मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म
जन्म लिया यश, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर यीशु विजयी हुआ है, क्रूस पर यीशु विजयी हुआ है, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, 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 बोलो 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 नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम। Thank you, Jesus. We worship you and we praise you, Lord. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम।
जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Thank you, Master. Worship the Lord. Hallelujah. तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम
Thank you, Jesus. सजदा 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 करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु सजदा करूं राजा सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं राजा सजदा करूं सजदा करूं Yes, Lord. सजदा 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 करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु सजदा करूं राजा सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं राजा सजदा करूं सजदा करूं Thank you, Master. Let's pray. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद मेरे खुदा. Oh Almighty Lord, we surrender in your hand, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Master. धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे प्रभु. तू ही राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है मेरे खुदा. तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु. ओ हालेलुया जीसस. प्रभु इस प्रार्थना सभा को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु. ओ जीसस लॉर्ड, जो स्तुति आराधना प्रभु हमने की है खुदावन, हम जानते हैं हमारे लफ्ज़ बहुत ही कमज़ोर है मेरे खुदावन, फिर भी प्रभु हमारी स्तुति को तू स्वीकार करता है. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और तेरी उपस्थिति के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन. थैंक यू जीसस लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन. धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु. यहाँ पर इकट्ठा हुए हर एक जीवात्मा शरीर और मीडिया के द्वारा देखने वाली हर एक जीवात्मा शरीर को तेरे लहू से ढकते हैं मेरे प्रभु और तेरी स्तुति करते हैं खुदावन. बोलने के लिए तेरे दास को विशेष रूप से तेरे हाथ में समर्पित करते हैं. भर दे मेरे खुदावन, तेरे ताज़े अभिषेक से तू भर प्रभु. तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक शब्द उनके मुख से आए मेरे प्रभु. ऐसी प्रार्थना करते हैं. और जिन शब्दों के साथ, जिन वचनों के साथ तू हमसे बात करना चाहता है मेरे खुदावन, उन्हीं शब्दों से तू बात कर. और तेरा वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए तेरी ग्रहणीय आत्मा से तू भर दे मेरे खुदावन. दया कर प्रभु. हम सब खुद को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं. सहायता कर प्रभु. धन्यवाद देते हैं. आगे का समय तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. हालेलुया. परमेश्वर कितना महान, कितना अच्छा इसका अनुभव हम रोज अपनी जिंदगी में लेते हैं. उसकी हम सब जानते हैं कि उसकी कृपा हर रोज नहीं होती है.
उस कृपा के लिए हम उसका धन्यवाद जितना करें उतना कम है। हालेलुया जीसस। प्लीज तो जो लाइट है ना यहाँ पे लगा है। आज अपने आध्यात्मिक वृद्धि के लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसके ऊपर हम जाएंगे, उस वचन को देखेंगे, समझने की हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है और किस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ वचनों के द्वारा बात करता है। आज वैसे तो बहुत सारे अध्ययन मैंने किए थे, लेकिन कुछ देर के बाद परमेश्वर की आत्मा ने एक जो विशेष रूप से कृपा की और जो वचन आज हम सुन रहे हैं उसके ऊपर प्रभु की आत्मा ने जो मार्गदर्शन दिया, आज उसकी तरफ हम देखेंगे। कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 2 Corinthians chapter 3 और उसके जो तीसरा अध्याय है उसके अंदर चौथा और छठवां वचन हम देखते हैं। 2 Corinthians chapter 3 verse 4 and 6। पढ़िए। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हाँ, ये जो वचन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे और इसके ऊपर गौर करेंगे तो हमें एक बात पता चलती है कि परमेश्वर के साथ हमें जो भरोसा है या उसके बारे में जो हमारी खातिरी है वो किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वचन हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम पिता तक नहीं पहुंच पाते हैं, पिता की आशीषों को हम नहीं समझ पाते हैं, उसकी अनुग्रह हमारे जीवन पर नहीं आ सकती है, उसकी आशीष हमें नहीं प्राप्त हो सकती, ना हम पिता तक पहुंच पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए जो भरोसा, जो खातिरी है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हमें दिखाई पड़ती है। उसी के द्वारा वो खातिरी हमारे जीवन में चली आती है। कैसी चली आती है? मसीह के द्वारा। मसीह अगर नहीं है तो वो भरोसा, वो खातिरी हमारे जीवन में नहीं आ सकती। और इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ही जरूरत है। और वचन क्या कहता है नए नियम में कि जब तक परमेश्वर पिता किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, कोई उसकी तरफ नहीं चलाता है। अब आकर्षित क्यों नहीं करता है परमेश्वर? कई लोगों को क्यों नहीं करता है? करता है, लेकिन उसके समय पर, उचित समय पर उनके जीवन में कुछ उलट-पलट हो जाती है, कुछ घटनाएं घटती है, फिर वो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मन, उसकी आत्मा तैयार हो जाती है, तब तक नहीं हो जाता। इसके लिए परमेश्वर हर एक के जीवन में ऐसा कुछ एक समय रखता है, योजना है उसकी। वो समय में ही
वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और विश्वास भी करता है। और वो कब होता है? जब मनुष्य सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके उसको अपना तारनहार के तौर पर स्वीकार करता है, मानता है और खातिर से, आत्मा से, सच्चाई से, पूरी तरह से ये कबूल करता है कि हाँ वही मेरा उद्धार करता है। तब उसी मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, वरन नहीं पहुंच सकते। और वो हमारा जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, वो कायम मसीह में ही हो सकता है और किसी चीज पर नहीं हो सकता। वैसे ही ये छठवां वचन जो लिखा गया है वो क्या है? जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। यानी कि नई वाचा यानी कि नया करार, नया नियम, उसके द्वारा हम उसके सेवकाई करने के लिए उसने लायक ठहराया। और लायक उसने ठहराया किस वजह से? विश्वास के द्वारा, कृपा के द्वारा, उद्धार के द्वारा। और तब जाके हम उसकी सेवा कर सकते हैं। हर एक किसी को ये होता है कि मुझे सेवा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है। हर कोई उठ के पास्टर बनना चाहता है। हर किसी को बंधनों से छुड़ाने की सेवा चाहिए, वचन की सेवा चाहिए। हर किसी को प्रोफेसी की सेवा चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी सेवा के प्रकार है, उनके ऊपर कोई गौर नहीं करता है। जैसे कि मंडली में फाइनेंस का पुरौठा करने की सेवा, फाइनेंस रेज कलेसिया के लिए और सेवा के लिए फाइनेंस खड़ा करने की सेवा, एक दूसरे के प्रति मिलकर विश्वास बनाए रखने की सेवा, जो दीन है, दरिद्री है, गरीब है, उनको हर एक जरूरत को पूरा करने की सेवा, कलेसिया के लोगों को इकट्ठा रखने की सेवा, कलेसिया को जहाँ इकट्ठा होते वहाँ की जगहों को साफ सुथरा करना, वहाँ के हर एक चीज का ख्याल रखना, वो भी एक सेवा होती है। और ये जो सेवा के अलग अलग अंग है उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता है। कुछ लोगों को सेवा ये होती कि वो खाली बातों बातों में लोगों तक पहुंचते हैं और लोग उनकी तरफ चले आते हैं, मतलब प्रभु की तरफ चले आते हैं, सुसमाचार सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी एक प्रकार की सेवा है। नहीं हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें लोगों को, हाँ वो सेवा सबके लिए नहीं दी है। वो कृपा परमेश्वर ने किस तरीके की है वो समझ लेना बहुत जरूरी है। किसी किसी को सिर्फ जो मंडली है उसके लिए प्रार्थना विनती करते रहने की सेवा है। किसी किसी को पास्टर्स जो होते हैं, मंडली का जो सेवक होता है, उसकी सेवा कार्य के लिए, उसकी मदद के लिए, उसको सहारा देने के लिए, उसको प्रार्थना में उठाए रखने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए वो सेवा दी गई है। उसके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहने की वो कृपा परमेश्वर ने किसी के ऊपर की है। इन सेवाओं का किसी को कोई लेन देन नहीं। हर एक को चाहिए कि मैं भूतों को निकालूं, धमकाऊं, बंधनों को तोड़ूं, सारी चीजें करूं। वो सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये भी चीज सेवा के प्रकार है, उसके ऊपर कोई गौर नहीं करना चाहता और कोई ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि हर एक की भावना ये होती है कि प्रभु का सेवा कार्य इन्हीं चीजों के द्वारा ही हो सकता है। अब इसमें जो है नए नियम के सेवक होने के लिए समर्थ किया है, क्या लिखा है? नई वाचा योग्य किया है। समर्थ यानी योग्यता। वो योग्यता नए करार के द्वारा दी। नया करार क्या है ये हमने देखा है कई बार, है ना। नए नियम की क्या वाचा, क्या करार किया है, व्हाट इज द न्यू कॉवेनेंट। परमेश्वर ने ये नया करार क्या किया उसके बारे में हमने देखा है, सुना है। उसके योग्य उसने हमें किया है। अब देखिए, करार परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बहुत किया, जैसे हमने देखे हैं कि करीबन 15-16 करार किए परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ। अलग अलग व्यक्ति के साथ भी है, इस्राएल लोगों के साथ है, आज के जमाने के लोगों के साथ भी परमेश्वर ने करार किया हुआ है। और जो पुराने करार है उसमें भी आज के लोगों के लिए भी
बहुत सारी चीजें बताई गई है। वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, एक कौम के लिए नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए वो सारी चीजें, वो करार परमेश्वर ने किए हैं। अब जो करार परमेश्वर ने लिख कर दिए हैं, जो करार लिखा हुआ नहीं लेकिन आत्मिक है, आध्यात्मिक है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। मराठी में लिखा हुआ है कि करार लिखा हुआ नहीं है लेकिन आत्मा से बनाया हुआ है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके ऊपर अगर हम गौर करेंगे, जो करार लिखा हुआ नहीं है लेकिन आत्मा में किया हुआ है। अब यह आत्मा का जो करार है, वो करार समझने के लिए उन्हीं लोगों को समझ सकता है जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा से जो लोग भरे हुए हैं उनको ही वो करार पता चलता है, और किसी को पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब ये जो लिखा हुआ करार नहीं है, कागज पेन से शाही से लिखा हुआ करार नहीं है। तीसरा वचन अगर हम पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है, देखो क्या लिखा है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों को नाई लिखा, और जो सियाई से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पाटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पाटिया पर लिखी है। हाँ, ये जो आध्यात्मिक और आत्मिक जो करार कहा गया है, ये परमेश्वर आत्मा में करता है उस व्यक्ति के साथ जिसके जीवन में उसकी पवित्र आत्मा बस्ती करती है। और वो कहाँ लिखा हुआ है? उसके हृदय पर लिखा हुआ है। जो हृदय पर लिखा हुआ है वो किसी से भी नहीं मिट पाएगा। कोई भी चीज उसे मिटा नहीं सकती, किसी भी और दूसरी शाही से वो मिट नहीं जाएगी। कहाँ लिखा हुआ है? हृदय में, हृदय पर। और हृदय पर किसी दूसरी चीज गिरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन लिखी हुई चीजों को ढकने के लिए सिर्फ उसी व्यक्ति के पाप ही, उसके जीवन में अगर उसने पाप किया है, ये सारे चीजें लिखने के बावजूद भी वो गिर गया है, तब वो शायद चीजें ढक सकती, लेकिन मिट नहीं सकती। उसके पाप की शाही या उसका पाप उन लिखे हुए चीजों को ढक सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरा तो 7 से 70 बार खड़ा हो जाएगा। कितनी बार भी गिरने तो प्रभु उसको खड़ा कर सकता है। अगर कोई वापस परमेश्वर के पास चला आता है और क्षमा मांगता है तो वो क्षमा करके उसको वापस अपने पास लेता है। जैसा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि जो हम देखते भटके हुए बेटे की जो कथा है, जो उदाहरण है, उसने क्या किया? अपना हिस्सा लेकर वो चला गया। दिन बदलते गए, उसकी जीवन की परिस्थिति बदलती गई, नीचे नीचे नीचे, इतना नीचे गिर गया, सबने उसको छोड़ दिया। और क्या किया? उसको सुअरों के साथ की संगति मिली। उन्हें जो खाना दिया जाता था उसमें से उसको खाना पड़ा। इतना लाचार और बेबस परिस्थिति में वो गया, टूट गया पूरी तरह से। जब उसे याद आई कि अपने पिता के घर में कितनी रेलचेल थी, खाना पीना सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सुअरों का खाना खा रहा हूँ। मेरी दशा कितनी नीच हो गई है। वो वापस चला आया, लौट आया। लौटने के बाद जब उसके पिता को पता चला तो पिता ने उसे अंगूठी पहनाई, अंगरखा पहनाया, जूते पहनाए, उसके हाथ में वापस काठी दी, अपने गले से लगाया। ये सारे चिन्ह है ना,
ये बहुत अद्भुत सामर्थ्यशाली चिन्ह है। गले से लगाना, स्वीकार करना, क्षमा करना। अंगवस्त्र पहनाया, अधिकार दे दिया, राज वैभव वापिस उसके जीवन में दिया, लाठी दी, अधिकार दिया, अंगूठी दी, मुद्रित किया, और मुद्रित करने के बाद उसके जूते भी उसको पहनाए गए। क्यों? सुसमाचार। ये जो उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो अपना विषय नहीं आज का, लेकिन ये चीजें परमेश्वर करता है। ये चीजें परमेश्वर करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी आत्मा का विनाश ना हो। और इसलिए जैसे उस भटके हुए पुत्र को पिता ने अपनाया, वैसे भटके हुए लोगों को भी परमेश्वर अपनाता है। इसलिए वो कितनी बार भी गिर गया ना, तो उसको अगर वो लौट आता है, खुद वो लौट आता है, तो उसको स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय पर ये आत्मिक जो लिखावट है उसके हृदय पर है। वो कभी भूल नहीं सकता है, कभी मिट नहीं सकती है वो चीजें। इसलिए वो व्यक्ति वापस परमेश्वर के पास अपने सत्य में चला आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो करार लिखा हुआ है, ये लिखित नहीं है किसी के साथ, स्टैम्प पेपर के बॉन्ड पेपर के ऊपर लिखा हुआ नहीं, रजिस्टर नहीं किया है। आजकल क्या है, तुम्हारे पास पर्ची है क्या, लिखा हुआ है क्या, स्टैम्प पेपर है क्या, रजिस्टर हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ये तेरी लिखावट और ये सारी चीजें क्या है, बकवास है। उसका कोई अर्थ नहीं, आपको हक नहीं मिल पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि लिखी हुई चीजें मिट सकती है, नष्ट हो सकती है, लेकिन हृदय पर लिखा हुआ कभी नष्ट नहीं होगा। सॉरी, लिखा हुआ कभी नष्ट नहीं होगा। और इसलिए आध्यात्मिक जो लिखावट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर कोई कहता है कि क्या तेरे पास उद्धार की कृपा, तो उद्धार जो मिला है उसके बाद प्रभु ने अगर तुम्हारे हृदय पर उसका वचन लिखा है, करार लिखा है ना, तो उसके उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने फल उसके जीवन से दिखाई पड़ते वो सारे दिखाई देंगे। अब उसमें फासला क्या है, उन चीजों में महत्वपूर्ण क्या है, लिखावट और आत्मिक लिखावट, हृदय पर लिखी हुई चीजें। लिखी हुई चीजें रद्द हो सकती है, मिट सकती है, नष्ट हो सकती है, उसमें बदल किया जा सकता है। हृदय पर लिखा हुआ दूसरा कोई नहीं मिटा सकता, बदल सकता। क्यों? क्योंकि वह लिखने वाला पवित्र आत्मा है और उसका कार्य कोई मिटा नहीं सकता है। ये चीजें जो बताई गई है, जो लिखी गई है, करार, वो तो आध्यात्मिक है, इसलिए उसे आध्यात्मिक का नाम दिया गया है। अब देखते हैं आगे का वचन, हम पढ़ते हैं। क्योंकि क्या पढ़ो, हाँ छठवा वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के, आखिरी का बात पढ़ो उसका। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हाँ, क्या करता है? शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। विषय बहुत गहरा है, हम कोशिश करेंगे समझ कर लेने की आत्मा के सामर्थ्य से। प्रभु करे आपको भी उसकी आत्मा सहायता करे कि जो मेरे जुबान से आ रहा है आत्मा के सामर्थ्य से, वो आपके हृदय पर लिखे जाए और आपके हृदय तक पहुंचे और उसकी जो महत्व है वो आज समझ पाए। प्रभु कृपा कर रहा है आपके जीवन पर। क्या लिखा है कि लिखावट जो है मनुष्य को मारती है और आत्मा जो है वो जीवित करती है। क्या है इसका मतलब? इसके लिए हम कुछ चीजों के ऊपर गौर करते हैं। लिखावट के बारे में मैंने थोड़ा जांच पड़ताल की
उसको ढूंढा तो मुझे बहुत सारी चीजें उसके अंदर से मिल गई। लेकिन उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो लिखावट है, लेटर्स, रिटन, लिखावट या पत्र लिखना, वो शब्द लिखना, वो कितने खतरनाक है उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरे शमूएल उसका 11वां अध्याय 14 और 15 वचन। सेकंड सैमुएल चैप्टर 11 वर्स 14 एंड 15। 14 and 15 हाँ। बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने यूरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वे घायल होकर मर जाए। और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखकर भालकर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरिया भी मर गया। लिखी हुई बातें से मरना आता है। अब ये विषय अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताया जाता है। दाऊद ने अपने ही सरदार को मरवाने के लिए खत लिखा था। उसकी जो लिखावट है, उसकी जो शब्द है, लिखे हुए शब्द, उसकी वजह से उसके सेवक की मौत यानी कि मरण उसके जीवन में आया है। और एक जगह पे हम देखते हैं, सारे नहीं देखेंगे, सेकंड किंग दूसरे राजे उसका 5वां अध्याय 5 और 7 वचन। 5 से 7 सेकंड किंग। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब वह ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यहाँ पर नामान कोढ़ी को भेजा गया है इस्राएल के राजा के पास पत्र लेकर, लेकिन वहां पर राजा कह रहा है इस्राएल का कि क्या मैं परमेश्वर हूं जो उसका कोढ़ में दूर कर सकता हूं? उसकी जो पीड़ा है क्या मैं वो दूर कर सकता हूं? नहीं। उसने अपने वस्त्र फाड़े हैं और क्या ये मरण लेकर आया क्या मेरे जीवन में? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे देखने के लिए, बहुत सारे हैं। इब्रियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 22वां वचन। इब्रानियों की पत्री हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 22। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। ये जो लिखावट है इसके बारे में प्रभु ने बहुत जगह पे बात की है। जो लिखावट है उस वजह से मनुष्य के जीवन में मरण दंड आता है। अब लिखी हुई जो चीज है उसका और एक अर्थ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो नियम शास्त्र मनुष्य को लिख कर दिए, या जो आज्ञा के पट
आज्ञा लिखकर भेजी थी 2 पार्टियों के ऊपर 10 आज्ञाएं। उन आज्ञाओं की वजह से इस्राएल लोगों के जीवन में मरण आया था। नियम शास्त्र जो लिखा गया, हर एक नियम शास्त्र का हर एक नियम मनुष्य के जीवन में छुटकारा नहीं वरन मरण लेके आया। इसलिए इन वचनों में कहा गया है कि जो लिखा हुआ करार है वो मनुष्य के जीवन में मरण लेकर आता है, क्योंकि उस लिखित चीजों को समझने के लिए और उसके हिसाब से बर्ताव करने के लिए मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, आसान चीज नहीं है उसके लिए, आसान नहीं है उसके लिए, बहुत कठिन चला जाता है ये बात। क्या करे क्या ना करे, जो लिखा हुआ है उसके ऊपर वो चलने की कोशिश करेगा तो बाकी की चीजें उसके हाथ से छूट जाती है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक श्रीमंत युवक आया और उसने उसे कहा कि हे प्रभु, मुझे अनंत काल का जीवन मिले, इसके लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा आज्ञाओं का पालन कर, सब कुछ तुझे मिले। वो कहता है कि मैं ये सारी चीजें करता हूं, आज्ञाओं का पालन करता हूं, सब कुछ करता हूं। वचन में लिखा है कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी और उस धन संपत्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू ये सारी धन संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे और तू मेरे पीछे चला। तो नाराज हो गया और प्रभु को छोड़कर वापस अपनी जिंदगी में चला गया। नियम शास्त्र कहता है कि अपने लिए धन पृथ्वी पर इकट्ठा मत कर, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, उसके मार्ग पर तू चल। प्रभु के मार्ग पर चलते चलते हम पैसा कमा नहीं सकते, हमें मिल नहीं सकता है। और इस वजह से उसको धन की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो जो ऐश्वर्य है, जो सुख वैभव है, वो छोड़ना नहीं चाहता था। आज हमारे जीवन की परिस्थिति कई जगह पे ऐसी हो जाती, हम मसीह के जो नियमों का पालन करने की कोशिश करते, वहीं पे हम कमजोर गिर जाते। और इसलिए नियम शास्त्र के अंदर मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन ऐसे नियम उसके अंदर लिखे गए। रोज छोटे छोटे पापों के लिए भी बलि देने की वहां पे बात कही गई। आसान नहीं था मनुष्य के पास उन्हीं सारी चीजों को पूरी तरह से पालन करना और उसके ऊपर चलना। इसलिए परमेश्वर ने वो बात जब समझ ली, तब उसने उसको पूरा करने के लिए नियम शास्त्र को अपने पुत्र को भेजा। किसी व्यक्ति के द्वारा ये चीजें नहीं हो पाई। अब्राहम से नहीं हो पाई, दानियल से नहीं हो पाई, मूसा से नहीं हो पाई, यशायाह से, एलिया से नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जिंदगी में खामियां थी, कमजोरी थी, और उस वजह से उनके जीवन में वो परमेश्वर की उस योजना को अंजाम नहीं दे सके और न पूरी हो सके। तो ऐसी बहुत सारी कमियां और कुछ ऐसी सारी चीजें हैं जिस वजह से वो चीजें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन परमेश्वर ने एक ही पुत्र भेजा अपना खुद का, जो कि खुद में एक ऐसा अस्तित्व बना जो बिना पाप के पैदा हुआ। परमेश्वर ये जानता था कि बिना पाप के जो होगा वही ये सारी चीजें पूर्ण कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया, उसने सारे नियमों का पालन किया। आप लोगों को बता दूं कि नियम शास्त्र के जितने नियम हैं वो 2070 से ज्यादा है, यानी कि अपने जीवन की हर एक कुल परिस्थितियों के लिए है। आज के जमाने में भी होने वाली हर एक परिस्थिति के लिए भी उसके अंदर नियम है। आज मैं ये कहता हूं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग के द्वारा आप शब्द और इमोजीज इस्तेमाल करते हैं, तो जो शब्द इस्तेमाल किए जाते या इमोजीज इस्तेमाल किए जाते, उसके द्वारा भी आप
परमेश्वर के दोषी ठहर सकते हैं, क्योंकि जो शब्द जाना चाहिए वो न जाकर सिर्फ भावनाएं प्रतीत करने के लिए जो चित्र बनाया जाता है, उसकी जो गाभा है उस चित्र का और उसका मीनिंग है, वो भले ही मनुष्य ये मान लेता है कि ये इस प्रकार का है, वो होता नहीं है, उसका अर्थ अलग होता है। परमेश्वर के नजरिए से प्रतिमाएं भेजना, प्रतिमाएं बनाना, वो प्रतिमा के तहत आती है, इसके लिए वो रॉन्ग है, सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज। और यही चीजें जो है, उन शब्दों को इस्तेमाल करना, बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लोग उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। जैसा हम अपने महाराष्ट्र की एक सबसे बड़ी बात जानते हैं, जहां पर पेशवाई राज चल रहा था, शाहू महाराज के जमाने में पूना में पेशवा थे, उन्होंने बहुत सारी जंग लड़ी, जीती, लेकिन उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर ही जो महत्व प्राप्त करने की आकांक्षा से उनके छोटे भाई के बेटे को मरवाया गया। लिखा हुआ था उसको पकड़ो, उसको धरना है। वहां उसकी बीवी ने वो ध निकालकर वहां पे लिख दिया, उसको मरवाना है। मराठी में उसे कहते ध का मां किया, ध का म करना, यानी कि धरने के लिए कहा गया है, मरने के लिए बोला, लिखा गया। लिखा हुआ पत्र था, वहां पे ध निकाल के म डाला गया, मरना, उसको मरवाना लिखा गया। ये महाराष्ट्र के इतिहास की बात है। ये बहुत सालों से चलती आ रही बातें हैं कि इसी प्रकार से लिखित चीजों को बदला जा सकता है। कहने का मतलब था, ये उदाहरण देने का, कि ये जो है पूरी तरह से बदल दिया जा सकता है लिखा हुआ। मूसा ने जो नियम लिखे, लोग उन शब्दों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। आज भी जग में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। बदलना, उसका अर्थ बदलने की कोशिश हर जगह पे की जाती है। और इसलिए ये जो लिखी हुई बात है कि पौलुस लिखता है कि जो लिखा हुआ करार है वो मरण लेकर आता है। सही बात है, क्योंकि जो नियम शास्त्र था उसके द्वारा मनुष्य के जीवन में सिर्फ मरण दंड आया, दंड ही आया था। और ज्यादा कुछ चीजें हो जाती है और उसको बलिदान नहीं दे पाता है वो व्यक्ति किसी का चीज के कारण, वक्त के कारण, तो उसके जीवन में क्या हो जाता था, मरण दंड आ जाता। बाइबल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पत्र लिखे गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन में मरण आया। और ये सारी चीजें मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लोगों के दिलों पर ये बातें लिखना शुरू कर दी। मूसा के जमाने से वो कह रहा है कि मैं अपना वचन उनके हृदय पर लिखूंगा, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, ना भूल पाएंगे, ना पीछे हटेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके हृदय पर हमेशा उनके साथ रहेगा। लिखा हुआ बाजू में छोड़कर किधर भी जा सकते हैं ना। लेकिन आज भी इस जग में लोग लिखे हुए करार को ही महत्व देते हैं। आज भी इस्राएल में मूसा के उस नियम शास्त्र की प्रतियों को बनाकर सिर पर लेकर नाचने की प्रथा है। वो उनकी समझ है, उनकी सोच है, लेकिन वही सोच उनके जीवन में मरण लेकर आती है, ये मात्र वो भूल जाते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर क्या कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है, किस तरीके से वो कह रहा है, उसको समझकर लेना बहुत जरूरी है। आत्मा से कार्य करता है परमेश्वर। आत्मा से क्या आता है, पढ़ो वहां पे क्या लिखा है, करंथियों की दूसरी पत्री उसका 3 अध्याय 6वां वचन। जिससे
इसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, हाँ, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आत्मा जिलाता है, जीवित करता है। आत्मा कैसे जीवित करता है? क्योंकि जब परमेश्वर के पास कोई चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह को जो स्वीकार करता है, पाप कबूलत करता है, उसके बाद उसको पवित्र आत्मा मिलती है। उस आत्मा के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के करीब जाता है, प्रभु यीशु उसमें और वो उस प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। फिर पाप की वजह से आया हुआ मरण उसके जीवन से रद्द हो जाता है, उद्धार की वजह से, छुटकारे की वजह से, प्रभु की वजह से, और वो मरण रद्द होके वो जीवित हो जाता है और वो हमेशा जीवित रहेगा। अनंत काल का जीवन उसके जीवन में चला आता है। किसके द्वारा? उस पवित्र आत्मा के द्वारा। किस वजह से? वो स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। ये जो महत्वपूर्ण चीज है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब तक कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगी और तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, तो उसके जीवन में मरण हमेशा के लिए मिट जाएगा। शारीरिक मरण नहीं, अनंत काल का जो मरना है, जो नरक की मरण के बारे में लिखा है, वो टल जाएगा। वो मरना, हम हमेशा के लिए परमेश्वर की संगति में जीवित रहेंगे। हमेशा सदाजीवी रहने के लिए वो हमें पुकार रहा है, बुला रहा है। इसके लिए आत्मा का हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा पर लिखा हुआ उसका वचन बहुत जरूरी होता है। वो वचन लिखा हुआ नहीं है तो हम समझ नहीं पाते हैं। जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों? ध्यान ही नहीं देते हैं। लिखा हुआ समझने के लिए उसके अंदर होना जरूरी है, उसको समझ लेना जरूरी है। समझते नहीं है, इसके लिए मरण जायज है। आज भी लोग मूसा का नियम शास्त्र को मानने के लिए तैयार है, उसके तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मात्र भूल जाते हैं कि उन नियमों का पालन नहीं कर पाए। हालांकि मनुष्य की सोच कैसी है देखो, परमेश्वर को लोगों ने कहा कि तू नियम हमें दिया, हम उसका पालन करेंगे, हम तुझको छोड़कर नहीं जाएंगे, तेरे नियमों का हम पूरी तरह से पालन करेंगे। यह आश्वासन, ये खातरी, यह वाचा इस्राएल लोगों ने परमेश्वर से बांधी, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। परिस्थिति आ गई, उनकी वाचा टूट गई, उनका बर्ताव परमेश्वर के विरुद्ध हो गया, उनकी सोच, उनकी समझ काम ना आई। इसलिए लिखी हुई बातों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, मनमानी करने लगे। और जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने खुद के मन की सुनता है और उसके ऊपर चलता है, उसका विनाश अटल है, क्योंकि वो लिखी हुई चीजों के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर चलने की कोशिश करता है और अपने हिसाब से उन बातों को लेना, तो अपने जीवन में मरण को ओढ़ लेना, मरण वापस लाना, ये बात हो जाती है। जब आत्मा हमें कहती है, आत्मा हमें पूरी तरह से पिंच करती रहती है। क्या करती है पिंच? कि जो तेरे हृदय पर लिखा हुआ है ना, जो करार परमेश्वर ने किया कि मसीह को स्वीकार करो, पाप की कबूलत कर, तुझे पवित्र आत्मा मिलेगी और तुझे सर्वकाल का जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये जो लिखा हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा, आत्मा के द्वारा छुटकारे का अनुभव होता है। आत्मा के द्वारा मरण रद्द हो जाती है, अनंत काल का मरना पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर हम इन चीजों को देखेंगे, अभी मैं इस विषय पर बात पढ़ रहा था तो मुझे ये बात परमेश्वर की आत्मा ने बताई कि आत्मा क्या है, उसके ऊपर तू मेरे लोगों से तू बात कर। तो आने वाले दिनों में परमेश्वर की आत्मा क्या है, होली स्पिरिट, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। यह महत्वपूर्ण विषय है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आध्यात्मिक और आत्मिक स्वरूप
और पवित्र आत्मा और उसका कार्य हमारे जीवन में किस तरीके से होता है उसके ऊपर हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। जब हम उन विषयों को समझ पाते हैं तब जाके हमारे जीवन में हमें पता चलता है कि क्या परमेश्वर की इच्छा क्या है। आत्मा क्यों दिया हुआ विसार के तौर पर। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में लिया गया, वो चला गया पिता के पास उस सिंहासन पर बैठने के लिए, तो उसने आत्मा क्यों भेजी, हमें मार्गदर्शक क्यों भेजा। अगर प्रभु यीशु मसीह के बाद हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं उठता तो इन वचनों का लिखे हुए करार को लोग अपने हिसाब से लेते और मरण अपने जीवन में ओढ़ ले आते। खुद अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात उस अब के जमाने में लोगों के जीवन में हो जाती है। परमेश्वर चाहता है किसी आत्मा का विनाश ना हो, लेकिन लोगों का बर्ताव जो है वो विनाश की तरफ ही होता है। क्यों? वो उनकी खुद की सोच, उनके वो मजबूर हो जाते हैं खुद की मन की बात सुनने के और आदी हो जाते हैं और उस वजह से उनके जीवन में मरण चला आता है। लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा को पाना और उसके द्वारा मिलने वाली जो मार्गदर्शन है उसके द्वारा मनुष्य अपने मार्ग बदल देता है। अपना मार्ग, वो प्रभु का मार्ग जो है वो ढूंढता है, उसे पता चलता है कि कौन सा सही मार्ग है, कौन सा सही रास्ता है, तब उस रास्ते से मैं परमेश्वर तक पहुंचूं। वो सार्वकालिक जीवन मेरे पास आए, वो जीवन का मुकुट मेरे जीवन में कैसे मैं प्राप्त करूं, ये बात उसको वहां पता चलती है। पवित्र आत्मा नहीं होती, आत्मा का कार्य नहीं होता तो हम भटके हुए। लोगों को ये बात ही हजम नहीं होती, इसलिए सत्य को स्वीकार करना जरूरी है। सत्य क्या है? अपने जीवन में क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। नहीं, मैं विश्वास करता हूं, मैंने पा लिया, बस हो गया मेरा उद्धार। नहीं, उद्धार की एक व्याख्या दी गई है। परमेश्वर के नजरिए से उद्धार होना जरूरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिसका उद्धार हुआ है उसके जीवन में मरण नहीं है। जो वचन कहता है कि लिखित चीजें शब्द मारता है। क्या लिखा है? शब्द, लेटर्स, वर्ड्स मारता है, मरण लेकर आता है। लेकिन असल में जो शब्द है वो परमेश्वर है। वो मारता नहीं है, बचाता है, रक्षा करता है, वो छुड़ाता है और जीवन देता है। उसने ये सारी चीजें निर्माण की परमेश्वर ने, किस लिए? कि निर्मित मेरी प्रशंसा करे। लेकिन पाप की वजह से वो सारी योजना धराशायी हो गई, अलग हो गई, नष्ट होने के कतार पर। लेकिन उसके अंदर भी परमेश्वर ने कृपा की और अपने महिमा करवा के लेने के लिए मनुष्य के जीवन पर यह कृपा की, आत्मा की। और उस आत्मा के द्वारा मनुष्य उस मार्ग पर चल सकता है। अगर सोचिए, अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन नहीं करती तो हमें कैसे पता चलता कि सही रास्ता कौन सा है, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग कौन सा है। आज कई लोग अपनी सोच विचारों से वचन को अपने हिसाब से ढालकर अपना मार्ग बना लेते हैं और कहते रहते हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, मेरे जीवन में मरण कभी नहीं आएगा और मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूं। लेकिन हमें उसका प्रमाण ही नहीं मिल पाता। वचन के अंदर अगर हम देखेंगे तो बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ भी नहीं हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जिस मार्ग से चल रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, क्या वो परमेश्वर स्वीकार कर रहा है या नहीं। बिना पवित्र आत्मा के उसकी उपकार स्तुति करना, उसकी महिमा करना बेफिजूली है, आपको आशीषें नहीं मिलेंगी। मनुष्य की सोच के द्वारा निकला हुआ हर एक ख्याल, हर एक विचार मनुष्य को सिर्फ
एक दिखावे के तौर पर परमेश्वर के सामने वो लेकर जाता है। लेकिन तब मनुष्य यह भूल जाता है कि परमेश्वर वो है जो हृदय को, उसके अंदर से उठने वाले हर एक भावनाओं को, तरंगों को, विचारों को अच्छी तरह से पहचानता है। मनुष्य को वो अंदर और बाहर से अच्छी तरीके से पहचानता है। कौन किस प्रकार की भक्ति कर रहा है, उपासना कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आत्मा का होना बहुत जरूरी है, पर बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ भी नहीं हो। बिना प्रभु यीशु मसीह के आपके जीवन में आप प्रभु तक, परमेश्वर पिता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सार्वकालिक जीवन में आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। बिना मसीह के आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर गाने वाले बहुत लोग हैं, दिन भर प्रार्थना करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मार्ग भ्रष्ट है। आत्मा का मार्गदर्शन है नहीं, मार्ग भटक चुके हैं। 40-40 दिन के उपवास करते क्योंकि मार्गदर्शन आत्मा का नहीं है। जो चीजें वचन में लिखी गई है वही चीजें नहीं करनी, अपने मन के हिसाब से सारी चीजें करनी है। उस वजह से क्या होता है, उसके जीवन में क्या आता है, क्या लेके आता है वो, अपनी मनमानी, अपनी इच्छा, अपने ख्याल भावनाओं में तैयार की गई कृतियां परमेश्वर को प्रदान करने की, परमेश्वर के सामने रखकर कहता हाँ परमेश्वर ने कबूल कर लिया, वो संतुष्ट हो गया। नहीं, परमेश्वर किस तरीके से संतुष्ट होता है, बिना मसीह के, बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर पिता को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता है बिना मसीह के और बिना पवित्र आत्मा के। आप उठकर चले जाएंगे, नहा धो लो, परफ्यूम मारो, सेंट मारो, कुछ भी करो, आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा, सच्चाई से, अपनी आत्मा में वो सच्चाई प्राप्त करने के बाद ही अगर कोई उसकी उपासना करेगा सच्चे मन से, वो कबूल की जाएगी। सॉरी, ये जो चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना आत्मा के आप कुछ भी नहीं हो, बिना मसीह के हम पिता तक नहीं जा सकते। वचन क्या कहता है, लिखी हुई सिर्फ 2 चीजें मैंने पढ़वाई है। दाऊद ने लेटर लिखा, शब्द लिखे, मरण, ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है वचन के अंदर। लेकिन आत्मा हमें बचाती है, किससे, हर चीज गलत करने से हमें बचाती है। इसलिए आज जग में जो विश्वासी है वो बाइबल की चीजों को लेकर इतने दृढ़ हो जाते हैं क्योंकि आत्मा का मार्गदर्शन ही ये चीजें करना परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता है। इसलिए वो आत्मा के सामर्थ्य से प्रार्थना करने के लिए ही अपने मन की तैयारी करते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति आत्मा से प्रार्थना नहीं करेगा कार्य नहीं होगा। वैसे आप कितनी भी प्रार्थना करो, चंगाई मिलेगी नहीं, छुटकारा मिलेगा नहीं, परिस्थितियां बदलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बुखार या खांसी नहीं चले जाएगी, लेकिन जो आत्मा से प्रार्थना करेगा तो बुखार, खांसी क्या, कैंसर की गांठ नष्ट हो जाती है, किडनी की पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। हर एक जिनके जीवन में स्त्रियों की बीज में बीज पैदा नहीं हो रहा है वो पैदा होता है। पुरुष के जीवन में शुक्राणु तैयार नहीं रहा, वो शुक्राणु तैयार हो जाते हैं। आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो हर एक असंभव चीज संभव हो जाती है। अगर आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो पेड़ को भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे तू लग जा, वहां पे गिर जा कहा तो हो सकता है। पहाड़ी को भी आप उठाकर समुद्र में फेंक सकते हैं। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का कार्य। आज क्यों लोग जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं उनके पास चले आ रहे हैं? क्योंकि छुटकारा वहीं पर है, सच्चाई वहीं पर है। छुटकारा किस बातों से? अपनी पाप से, अपनी गलतियों से, अपराधों से, अनीति से, गलत विचारों से, रूढ़ि परंपराओं से, परमेश्वर की
भक्ति की जो प्रक्रिया है, जो उपासना की जो तरीका है, उस बंधनों की परिस्थिति से लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं। सत्य इतना मजबूत और सामर्थ्यशाली है। ये मनुष्य के नियम इस परमेश्वर की उपासना में लेकर इसी प्रकार से उपासना करनी है। संतुष्ट नहीं होगा परमेश्वर जब तक आत्मा से प्रार्थना नहीं होगी, सच्चाई से प्रार्थना नहीं होगी, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यही सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर वही चाहता है हर एक के जीवन में कि हर कोई आत्मा के सामर्थ्य से कार्य करे, हर कोई उसकी उपासना आत्मा से करे, ताकि ये जो लिखा हुआ वचन है, आज भी नए करार में 2 ही आज्ञा दी है कि मेरे सामने तुझे कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, किसी की प्रतिमा मत कर, जैसे अपने वैसे अपने पड़ोसी से तू प्यार कर, अपने विरोधी से तू प्यार कर। लेकिन 19 सारी चीजों में, 2 ही आज्ञाओं में सारा नियम शास्त्र उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए मसीह कहता है कि मैं नियम शास्त्रों को रद्द करने नहीं आया हूं, वरन पूर्ण करने आया हूं। उसने अपने मारने वाले के लिए भी उनको क्षमा करके, मारने वालों की क्षमा करके, उसने वो नियम शास्त्र का आखिर का जो बात थी, जो शब्द था, वो भी पूरा किया है। खुद को पिता के हाथ में सौंप देना, ये होता है। पिता के हाथ में सौंप दिया यानी कि वो संरक्षित हो गया, सुरक्षित हो गया। क्या हम इन बातों के ऊपर गौर कर सकते हैं क्या? आखिर के वक्त में मनुष्य को पड़ी रहती है, मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसका देना है, किसको कितना देना है, क्या करना है। मरते मरते वो आदमी बोलता रहता है, नहीं मेरा बंगला, उसको तो जुबान से शब्द नहीं आते हैं। उसके बच्चे, उसकी बच्चियां उसके सामने, हाँ पापा बंगला किसको देना है, बड़े को या छोटे को, वो अपने हाथ से हिलाता है। तब तक हाथ में सामर्थ्य नहीं रहता है, शारीरिक क्षमता भी मनुष्य की घट जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को भी अपने पिता के हाथ में ही सौंपा था, इधर उधर नहीं दिया था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आखिर में अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति के हाथ नहीं दिया, इस जग में नहीं रखा, अपने पिता के हाथ में सौंप दिया था। इतनी गहराई है ना, एक ही शब्द में उसके ऊपर बोलूं तो 3-4 दिन लग जाएंगे। क्यों मालूम है? आत्मा मरने के बाद भटकती रहती है, लोगों की आत्माएं शांति नहीं है तो, प्रभु को ग्रहण नहीं किया है तो अंतराल में चली जाती है। शैतानी दूत उसको उठाकर लेकर जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं उसके ऊपर, अपने अधिकार में रखते हैं उस आत्माओं को। लेकिन जिनकी आत्मा प्रभु की देन है, जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, उसी प्रकार से वो लोग मरने के बाद उनकी आत्माएं मसीह के आदेश से, उसकी कृपा से, उसकी आत्मा की वजह से कहां रहती है? सुखलोक में रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस चोर को कि तू मेरी संगति में उस जगह पे सुखलोक में रहेगा। वहां पर चले जाता है वो व्यक्ति मरने के बाद। लेकिन जो अपनी आत्मा को ही पहचान नहीं पाया है, स्वीकार नहीं कर पाया है प्रभु यीशु मसीह को, उसकी आत्मा मात्र इस जग में भटक जाएगी। हो सकता है पापी है तो सीधा अधोलोक में भी चला जाएगा। कई लोगों के चेहरे मरने के बाद भी एकदम प्रसन्न दिखाई देते हैं। क्यों? संतुष्टि पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने आत्मा को स्वीकार किया। वो अपनी आत्मा को परमेश्वर के पास सौंप सकते हैं। जिन्होंने स्वीकार ही नहीं किया मसीह को, वो अपनी आत्मा को किसके हाथ हवाले करते मालूम ही नहीं है।
आत्मा का मार्गदर्शन है ही नहीं, इसके लिए क्या करना है मरते समय वो पता नहीं। चोर मर रहा था, आखिर के क्षण में उसने कहा कि मां मैं तो गलती करता हूं, मैंने तो पाप किया है, तूने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी तू ऐसा है, फिर भी मैंने पाप किया है, उसने कबूल किया, वहां पे उसकी क्षमा हो। प्रभु ने क्षमा की या नहीं उसका वर्णन नहीं है, लेकिन उसको एक ही शब्द दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु में जो आत्मा थी उसकी प्रशंसा उसने की, जो सत्य है वो उसने वहां पे कबूल किया है। उसके पाप की क्षमा हुई, उसकी चोरियों की क्षमा हुई या नहीं हुई ये लिखा नहीं है, लेकिन मसीह ने उसको अभिवचन दिया कि तू आज मेरे साथ सुखलोक में होगा। वो मसीह के साथ में गया, क्या सत्य उसने स्वीकार किया। यह सत्य मनुष्य को हर बंधनों से मुक्त करता है। यह महत्वपूर्ण चीज है, और सत्य को समझने के लिए आत्मा की जरूरत है। आत्मा मिलने के लिए परमेश्वर ने आकर्षित करना जरूरी है। परमेश्वर ने आकर्षित करने के लिए हमें उसके वचन, उसके करीब आना जरूरी है, उसको सुनना जरूरी है, समझ कर लेना जरूरी है, तब जाके ये चीजें होंगी, वरन नहीं हो सकती। इसलिए शब्द हमें मारता है लेकिन आत्मा बचाती है, और वही आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि हम सबके जीवन को वो बचाए ले और प्रभु की गौरव हमारे जीवन से हमेशा होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें। आत्मा बंधन को तोड़ दे, बहने दे मुझसे जीवन की नदियाँ। आत्मा बंधन को तोड़ दे, बहने दे मुझसे जीवन की नदियाँ। मेरे द्वारा उनको तू स्पर्श कर, जो है दुखी जो है लाचार। मेरे द्वारा उनको तू स्पर्श कर, जो है दुखी जो है लाचार। आत्मा बंधन को तोड़ दे, बहने दे मुझसे जीवन की नदियाँ। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से होता रहे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से होता रहे। आत्मा बंधन को तोड़ दे, बहने दे मुझसे जीवन की नदियाँ। थैंक यू मास्टर। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति, तेरी गौरव, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु जी। तो प्रार्थना सुनने वाला और उत्तर देने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है। आज इस शाम के वक्त फिर एक बार तेरी महिमा करने के लिए और तेरे करीब आने के लिए तूने कृपा की है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। नया अनुग्रह से तूने भर दिया, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे हर एक शब्द का उत्तर देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर तू है। नए सिरे से तू कृपा कर, दया तू कर प्रभु, और तेरी गौरव, तेरी महिमा होने दे। हालेलुया जीसस। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। तू क्षमा कर।
हालेलुया। हर एक बेटा, हर एक बेटी इस वक्त जो मीडिया के द्वारा देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, प्रभु ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज तू अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए। हर एक के जीवन को नए अनुग्रह से तू भर दे, तेरी सामर्थ्य से तू छू ले प्रभु। हालेलुया जीसस। हर एक परिवार जो तुझ में जुड़ा हुआ है, ऐसे हर एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, उनके जीवन को नई आशीष, नया अनुग्रह से तू भर दे, तेरी गौरव के लिए। मेरा शब्द कबूल करने वाला तू जीवित खुदावन है प्रभु। हर एक के जीवन पर तेरी आत्मा की कृपा तू कर, तेरी पवित्र आत्मा से तू भर दे, तेरी सामर्थ्य से तू भर दे, चंगाई से तू भर दे, छुटकारे की कृपा तू कर प्रभु, और तेरी गौरव, तेरी महिमा होने दे। हर एक के संगति में तू है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा, तेरी गौरव, तेरी आराधना करता हूँ प्रभु जी। आज नई अनुग्रह तूने की है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे खुदावन, तेरी महानता का तूने अनुभव दिया है, खातरी तू दे। हर एक परिवार जो लोग इस वक्त दुबई में है, यूके में है, स्विट्जरलैंड में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में है, सोलापुर, इंदापुर, दौंड, नगर, औरंगाबाद, जुन्नर, हर एक जगह पे जितने लोग हैं, हर एक परिवार, हर एक जीवात्मा शरीर हम तेरे लहू से ढकते हैं प्रभु जी। मुंबई में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, जितने भी तुझ में जुड़े हुए परिवार, हर एक परिवार के जीवन पर तेरी आत्मा की कृपा तू कर प्रभु। जो रुकावट है इसी वक्त उनके जीवन से खत्म करते हैं, जो अंधकार की सामर्थ्य है इसी वक्त तहस नहस करता हूँ, हर एक रुकावटों को खत्म करता हूँ तेरी महिमा के लिए। तो कृपा तू कर प्रभु, दया तू कर, चमत्कार तू कर। हर एक के जीवन में जो रुकावटें हैं उनके आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में रद्द करते हैं, नष्ट करते हैं तेरी गौरव, तेरी महिमा के लिए। तू मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। तेरी कृपा, तेरी दया हम सब पर बनी रहे। आज तूने कृपा की तेरा वचन बोलने के लिए, लगने बयान करने के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। मेरा परिवार, मेरी कलसिया मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। इस कलसिया में तेरा कार्य हो, आत्मा के सामर्थ्य से ये कलिया बढ़ती रहे, कलसिया बढ़ती रहे, ऐसी कृपा दया तू कर मेरे कलसिया पर, हर एक व्यक्ति के जीवन पर तो कृपा कर प्रभु। इस कलसिया से जुड़ा रहने के लिए लगने वाली करुणा तू कर, हर एक की सहायता तू कर प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए। प्रार्थना तू सुनता है, उत्तर भी देता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक की जरूरतों को तू पूर्ण कर प्रभु। फाइनेंस की विशेष रूप से कृपा तू कर, हर एक की संगति में तू है, उसकी खातिरी तू दे, तेरी महिमा, तेरी गौरव के लिए। हालेलुया जीसस, दया तू कर। कल रात जिस भाई के लिए फोन आया था प्रभु, जो कोरोना से पीड़ित है, जिसकी टेस्ट पूरी तरह से पॉजिटिव आई है, उस भाई का जीवात्मा शरीर हम तेरे लहू से ढकते हैं प्रभु। उस बहन ने जिस विश्वास के साथ फोन किया, आज उस विश्वास के द्वारा कार्य होने दे। आज उसके शरीर से पूरी तरह से वो वायरस की पीड़ा हमेशा के लिए नष्ट करते हैं यीशु के नाम में। हर एक विषाणुओं को पवित्र अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म करता हूँ और उस बेटे को पूरी तरह से मुक्त करता हूँ उन पीड़ाओं से, उन तकलीफों से। उस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होने वाली हर प्रकार की सांस की पहली रुकावटों इसी वक्त खत्म करता हूं। शारीरिक अवयवों को कमजोर करने वाली ये जो पीड़ा है, फेफड़ों में पूरी तरह से जाम करने वाली जो प्रक्रिया होती है, वो इसी वक्त खत्म करता हूं और उस बेटे को मुक्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसके आगे के हर एक टेस्ट नॉर्मल आएंगे प्रभु, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि ये तूने किया हुआ है। जिस भाई के लिए मैंने कल प्रार्थना की प्रभु, जिसके किडनी के लिए बंधने डाले गए थे, उसके जीवन में जो अंधकार की सामर्थ्य कार्य कर रही है, जो करनी भानामती के प्रयोग है, काली जादू की विद्या के प्रयोग है, आज इसी वक्त
यीशु के नाम में पवित्र अग्नि के द्वारा जलाकर पूरी तरह से भस्म करते हुए उस बेटे को मुक्त करता हूं उस काली जादुई विद्याओं से, यीशु के नाम में। दया तू कर प्रभु, करुणा कर, स्पर्श तू कर तेरी गौरव के लिए। मेरी प्रार्थना तू सुनता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी महिमा, तेरी गौरव, तेरी आराधना करता हूं। तूने मेरी प्रार्थना सुनी, हर शब्द को तूने कबूल किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिन भर संभाला है, हर एक को संभाल, रक्षा कर प्रभु इस इन्फेक्शन से। तो हर एक विश्वासियों को बचा रहा है, रक्षा कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो जहाँ पर है उसी जगह पे तू उसको आशीषित कर प्रभु, ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं। हमारी इच्छा से नहीं, लेकिन तेरी इच्छा से हर एक व्यक्ति आशीषित हो, अनुग्रह होने दे उसके जीवन पर, और तेरी महिमा, तेरी गौरव उनके जीवन के द्वारा होते रहे। तूने मेरी प्रार्थना सुनी, हर शब्द को तूने कबूल किया, धन्यवाद करता हूँ। तेरी महिमा, तेरी गौरव, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करता हूँ। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा की संगति आप सब लोगों के साथ सनातन रहे, आमीन, आमीन। शांति में रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पे रहिए और खुद का भी बचाव कीजिए और उनको भी समझाइए घर पे रहने के लिए। ये दिन बहुत कठिन है, लेकिन उतने भी नहीं कि हम उसमें से हमारा आसानी से निकलना ना। पूरी तरह से प्रभु हमें संभाल रहा है, आसानी से इस परिस्थिति से प्रभु बाहर निकालेगा। ये परिस्थिति बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हमें थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है, हर किसी को ये ज़रूरत है कि संयम रखे और सावधानी बरतिए, उसके द्वारा ही हम खुद का बचाव कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे, उसकी आत्मा से भरे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, शब्बा।